एक तरफ आप लोग इमरजेंसी मीटिंग बुला करके नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन को शुक्रवार को आप लोग कैंसिल करवा देते हैं, लेकिन जब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है या फिर अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन है तो ऐसा मीटिंग करके तो यहाँ भी कैंसिल किया जा सकता था। 10 जून का शुक्रवार उत्तर प्रदेश में हिंसा होता है, उसी हिंसा के विरुद्ध में बुलडोजर चलता है, लेकिन 17 जून के शुक्रवार के दिन बिहार और उत्तर प्रदेश में कई सारे ट्रेन को जला दी जाती है, लेकिन आज वो बुलडोजर कहाँ गया। बेरोजगारी से अच्छा है कि 4 साल आप नौकरी कर लीजिए, बेरोजगारी से अच्छा है कि आप 11 से 15 लाख रुपया कमा लीजिए, बेरोजगारी से अच्छा है कि पूर्व सैनिक लगा लीजिए, उसके बाद फौज चलाइए, और बेरोजगारी से एक अच्छी बात यह भी है कि आप गन चलाना सीख लें। को हम लोग संभाले नहीं हैं। यहाँ की जनता बहुत अच्छी है और यहाँ की जनता अमन पसंद जनता है और शांतिपूर्ण तरीके से रहती है, और इस पर हम लोग पैनी नज़र भी रख रहे हैं कि इस अमन पसंद जनता में कोई असामाजिक तो नहीं घुसे, इसकी हम लोग निगरानी कर रहे हैं। जो यहाँ की संस्कृति है वो अक्षुण्ण रहती है, यहाँ के लोग अच्छे हैं इसीलिए है, और पुलिस प्रशासन को मदद करते हैं और हम लोग भी उनके साथ रहते हैं, इसीलिए यहाँ अररिया शांतिपूर्ण है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। इस वक्त मैं हूँ अररिया में। कल विपक्षी पार्टियों द्वारा ऐलान किया गया कि 18 जून को बिहार बंद किया जाएगा अग्निपथ के विरुद्ध में, लेकिन अररिया में इस तरह का कोई माहौल देखने को नहीं मिल रहा। अग्निपथ जिसमें आप 4 साल नौकरी करेंगे, सेना में जाएंगे, सैनिक बनेंगे और 4 साल बाद आप सेना से रिटायर हो जाएंगे, जिसके बाद आप फ्री रहेंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं। एक तरफ जहां बीजेपी समर्थित पार्टियां या बीजेपी समर्थित लोग ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी से अच्छा है कि 4 साल आप नौकरी कर लीजिए, बेरोजगारी से अच्छा है कि आप 11 से 15 लाख रुपया कमा लीजिए, बेरोजगारी से अच्छा है कि पूर्व सैनिक लगा लीजिए, उसके बाद फौज चलाइए, और बेरोजगारी से एक अच्छी बात यह भी है कि आप गन चलाना सीख लें। दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वे कह रहे हैं, या फिर जो छात्र हैं वे कह रहे हैं कि जो 4 साल नौकरी करने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनकी शादियां नहीं होंगी क्योंकि वे रिटायर हो जाएंगे, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा और ना कोई पेंशन मिलेगा ना कोई मोटी रकम मिलेगी। तो इसी के खिलाफ कई दिनों से जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। विरोध प्रदर्शन जो है ऐसा रूप ले चुका है जिसके कारण बिहार में कई सारी ट्रेनों को जला दिया गया। आप समझ सकते हैं कि 10 जून का शुक्रवार उत्तर प्रदेश में हिंसा होता है, उसी हिंसा के विरुद्ध में बुलडोजर चलता है, लेकिन 17 जून के शुक्रवार के दिन बिहार और उत्तर प्रदेश में कई सारे ट्रेन को जला दी जाती है, लेकिन आज वो बुलडोजर कहाँ गया। सोचने वाली बात है कि वो बुलडोजर आखिर कहाँ गया। लेकिन हम अररिया में हैं, सीमांचल के अररिया में हैं, और अररिया में आप देख सकते हैं कि किसी तरह की कोई जो है असामाजिक तत्व सक्रिय नहीं है, और लेकिन पुलिस प्रशासन की दाद देनी होगी। वे बड़े मजबूती के साथ खड़े हैं और डीएसपी साहब खुद मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है आवागमन जारी है, किसी प्रकार का कोई बाधा नहीं है, आम जन को कोई परेशान नहीं कर रहे हैं। एक तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र ये मार्च कर रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र मार्च कर रहे हैं कि अग्निपथ के समर्थन में हम समर्थन दे रहे हैं। जो भी सरकार ने कानून बनाया उसका सम्मान करना चाहिए, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने मार्च भी निकाला और यह भी तंज कसा कि अब वो बुलडोजर कहाँ है, जिस बुलडोजर में आप जो है किसी का घर गिरा देते हैं ये कहते हुए कि इन्होंने हिंसा किया। दूसरी तरफ जो आम आदमियों यानी कि राष्ट्र की संपत्तियों को जला दिया गया, उसके खिलाफ आखिर बुलडोजर कहाँ। अगर वह बुलडोजर किसी पक्षपात के मामले में नहीं है तो जहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ जला दी जाती है उसके खिलाफ अब तक बुलडोजर जो है सक्रिय नहीं हो पाता है। क्या बुलडोजर को भी जला दिया गया है? अगर ऐसा नहीं है, अब देख सकते हैं कि सिर्फ AIYF के कुछ लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 लोग हैं, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा पुलिस प्रशासन के लोग हैं। आम आदमी बिल्कुल भी इस चीज़ में अग्निपथ के विरुद्ध में इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं। आम आदमी को इस राजनीति से कोई मतलब नहीं है, इसलिए आज अररिया आप देख सकते हैं कितना शांतिपूर्ण है। हम आपको
दिखाते हैं, डीएसपी साहब से बात भी करते हैं कि आखिर इस तरह का माहौल बिगाड़ने कैसे नहीं दिया, कितनी मजबूतियों के साथ वे खड़े हैं, वे अपने दल बल के साथ खड़े हैं। अररिया के बस स्टैंड में डीएसपी साहब खुद मौजूद हैं। कितना दल बल के साथ आए कि एक तरफ डीएसपी साहब, एक तरफ पूरा बिहार जल रहा है, ट्रेनें जल रही है, आम लोगों का संपत्ति जलाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों को जलाया जा रहा है। अररिया को आप संभाल कैसे रख रहे हैं, कैसे संभाल पाए? अररिया को हम लोग संभाले नहीं हैं। यहाँ की जनता बहुत अच्छी है और यहाँ की जनता अमन पसंद जनता है और शांतिपूर्ण तरीके से रहती है, और इस पर हम लोग पैनी नज़र भी रख रहे हैं कि इस अमन पसंद जनता में कोई असामाजिक तो नहीं घुसे, इसकी हम लोग निगरानी कर रहे हैं। जो यहाँ की संस्कृति है वो अक्षुण्ण रहती है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, इसीलिए है, और पुलिस प्रशासन को मदद करते हैं और हम लोग भी उनके साथ रहते हैं, इसीलिए यहाँ अररिया शांतिपूर्ण है। एक तरफ आप लोग इमरजेंसी मीटिंग बुला करके नुपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन को शुक्रवार को आप लोग कैंसिल करवा देते हैं, लेकिन जब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन है या फिर अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन है तो ऐसा मीटिंग करके तो यहाँ भी कैंसिल किया जा सकता था। कैंसिल ही है। हम लोग तो बंद का समर्थन कभी नहीं करते हैं। पुलिस लोग, हम लोग तो चाहते भी नहीं कि बंद हो, जिससे कि आम जनजीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मांग का जो है उसके लिए हर जगह स्थल बना हुआ है, धरना स्थल है। आप शांतिपूर्ण तरीके से जो सत्याग्रह है, जो गांधी जी का थॉट था, गांधीयन थॉट है, उसी को सब पसंद करते हैं। उससे भी लोग हमेशा अच्छा निदान निकला है। रास्ता आपका अच्छे रास्ते से अच्छे निदान निकलते हैं और किसी भी प्रकार का उपद्रव या बंद से कुछ निदान अच्छा नहीं होता है। कितनी तैयारियां हैं अगर दूसरे जिलों की तरह इस तरह का मामला सामने आ जाए, असामाजिक तत्व आ जाए, तो कितना तैयारी है आप लोग? हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। हर जगह प्रतिनियुक्ति की गई है। हम लोग सारे जगह पर चिन्हित पॉइंट्स पर डिप्लॉयमेंट है, स्टेशन है, बस स्टैंड है, जो भी हम लोगों को लगा है संवेदनशील स्थान पर, तो उससे हम लोग सख्ती से निपटेंगे। असामाजिक तत्व से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। उससे हम लोग हर तरह से तैयार हैं, सख्ती से निपटा जाएगा। आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया, और अररिया में हम आपको दिखा रहे हैं कि किसी प्रकार का प्रोटेस्ट का कोई मामला सामने नहीं है। ना यहाँ पे आम आदमी अग्निपथ के खिलाफ है, ना कुछ है। अररिया में शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ 5 से 7 लोग यहाँ से निकले। एक डॉक्टर साहब हैं जो हमेशा साथ देते हैं, आम जन जब प्रदर्शन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं तो साथ देते हैं। इसार झा सर हैं। डॉक्टर साहब, अग्निपथ में क्या राय है आपकी, क्या सोचते हैं? ये बहुत सारी समस्याओं से बचने का एक तरीका है, सरकार ने लिया है। जैसे अभी बेरोज़गारी है, महंगाई है, पूरे देश में तरह तरह की समस्याओं पर जनता उभर कर सामने आती है विरोध में। उन सारी समस्याओं में पूर्णविराम डालने के लिए एक ये योजना है, और साथ साथ अपने यहाँ एक नई व्यवस्था फौज में भर्ती करने की डाल करके इजराइल और दूसरे 3-4 देशों में जो व्यवस्था है उसके समान अपने को प्रूव करने के लिए एक स्टेप है। इससे आम युवा को कोई फ़ायदा नहीं है। 4 साल, 17.5 साल से 23-22 साल तक था। अभी 2-3 दिन जो इतना हंगामा हुआ है तो 23 साल कर दिया है सरकार ने। इसमें प्राइम मिनिस्टर और तीनों सैनिक संगठनों के हेड को, आर्मी, एयरफोर्स और नौसेना के अधिकारी को, टॉप अधिकारियों को शामिल करके उनको भी उनके भी बारे में लोगों का आइडिया ख़राब करने जा रही है सरकार। अगर अग्निपथ में योजना सफल भी होगा तो ये बाद में कई एक वर्षों के बाद जब सरकार सोचती है बहुत ज़्यादा सरकारी विरोध उत्पन्न होगा तो उसमें ये इन सेनाओं को सोचते हैं कि नौजवान हमको मदद करेगा, लेकिन ऐसे नौजवान होंगे नहीं। उनका 4 साल के बाद वो निकल जाएंगे, 25% ही रहेंगे सेना में। जो बाहर निकलेंगे वो बिल्कुल असंतुष्ट नौजवान होंगे, और उनको अगर नौकरी मिलना है तो सरकार कहती है कि प्राइवेट सेक्टर में उनको मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर में चौकीदार और रखवाला का नौकरी मिलेगा, जिसमें उसको मात्र
8 से 10 हज़ार रुपये मिलेंगे, तो वो अंदर से देश की सुरक्षा के विरुद्ध डिससेटिस्फाइड होंगे। हर जगह दंगे फसाद, नौजवानों के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते रहने के खिलाफ ये अभियान चलता रहेगा। देश की अमन चैन में एक खलल पड़ जाएगी और देश तबाह हो जाएगा। ये सरकार नहीं समझती, ये मुखेर कानून चला रही है। आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया। हम आपको दिखा रहे थे कि अररिया का माहौल अग्निपथ के पक्ष में रहे या विरोध में, लेकिन आगजनी पर नहीं उतरा है यहाँ के लोग और आगजनी नहीं करना चाहते हैं। और प्रशासन भी चुस्त दुरुस्ती दिखाते हुए बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हैं कि असली बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुंचाते रहें तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें स्टार दे करके हमारी सहायता करें। धन्यवाद।